नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे हैं अर्थ सहित। तो उस क्रम में हमने 91 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था ना, यहाँ तक कि निर्गम्य दर्शने तस्थौ अव्यक्त जन्मनः ब्रह्मणः, अर्थात भगवान के इन अंगों से निकल करके निर्गम्य निकल करके उन महामाया ने ब्रह्मण अव्यक्त जन्मन दर्शने तस्थौ, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को दर्शन दिया अथवा उनके सामने खड़ी हो गई। और जगन्नाथ जनार्दन तया महामाया मुक्त उत्तस्थौ च, उन महामाया के द्वारा वह जगन्नाथ जी और जनार्दन जो हैं वह मुक्त हो गए और उत्तस्थ यानी नींद से जाग गए, उठ गए। इतना हमने देखा था। आइए इसके आगे अध्ययन करते हैं। ओम एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एकार्णवे अहिशयनात् ततः स ददृशे ततौ। भगवान विष्णु शयन कहाँ पे कर रहे थे? आस्तीर्य शेषम अभजत, शेषनाग को फैला करके एक समुद्र में, समुद्र के ऊपर वह शयन कर रहे थे। तो वही बात यहाँ कहे कि एक अर्णवे, अर्थात अर्णव माने समुद्र, तो एक समुद्र के ऊपर, और उस समुद्र के ऊपर भी अहिशयनाथ, ये अवग्रह को आ मानेंगे तो अहि माने सर्प, सर्प सर्प के ऊपर शयनाथ, शयन से ना, शेषनाग की शैया से वह क्या हुए? उत्तस्थौ, उठ गए। पूर्व वाले श्लोक में उत्तस्थौ बताया था ना। तो अहिशयनाथ ततः यानी कि शेषनाग की शैया पर से उत्तस्थौ वह उठ गए, और ततः अर्थात उसके बाद स विष्णु, वो विष्णु भगवान, और वह विष्णु भगवान तौ मधुकैटभौ राक्षसौ ददृशे, उन दोनों मधुकैटभ नाम के राक्षसों को ददृशे अर्थात देखा। ठीक है। उसके आगे आगे क्या कहे? ये ऋषि जी बात कह रहे हैं किससे? राजा और वैश्य से। राजा और वैश्य का क्या नाम है आप लोग बताइएगा कमेंट में। मैं आगे बढ़ता हूँ। मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमौ, तो तौ वह जो दोनों, कौन? तो मधुकैटभौ, वो दोनों मधुकैटभ थे। और वह कैसे थे? दुरात्मानव, हर जगह द्वितीय प्रथमा अथवा द्वितीय का द्विवचन ही प्रयोग हो रहा है। तौ द्विवचन में, मधुकैटभौ द्विवचन में, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। ठीक। तो दुरात्मानव, वो दोनों दुष्ट आत्मा वाले हैं अर्थात दुष्ट है। और अतिवीर्य पराक्रम, अतिवीर्य से भरे हुए और अति पराक्रम वाले हैं, जिनके पराक्रम की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, ऐसे पराक्रम से वह दोनों मधुकैटभ नाम के राक्षस युक्त हैं। ठीक है। और वह दोनों कैसे हैं? तो कहे क्रोध रक्ते क्षणावत्तुम ब्रह्मांडं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरिहि। अथवा यहाँ पर क्षणावत्तुम में यहाँ पर जो संख्या है इसके अनुसार पर लिखा है पाठ भेद, क्रोध रक्ते क्षणौ हंतुम, ऐसा पाठ भी मिलता है। ठीक है। अत्तुम या हंतुम एक ही बात है। अत्तु यानी कि, अत्तुम यानी कि अधभक्षणे धातु से, अत्तुम माने खाना। तो वो कैसे थे दोनों? तो क्रोध रक्त ईक्षण, क्रोध से लाल हो गए हैं जिनके, ईक्षण माने नेत्र, क्रोध से लाल हो गए हैं जिनके नेत्र, वो अतिवीर्य पराक्रम मधुकैटभौ ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को अत्तुम मारने में अथवा खाने के लिए, मारने के लिए अथवा खाने के लिए उद्यमौ जनितौ, उद्यम करने लगी,
उद्यम या उद्योग करने लगे, प्रयास करने लग गए। ठीक है, तो उद्योग कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ? ततः, वहां पर भगवान हरि ही, भगवान हरि जो हैं वह समुत्थाय, सम्यक उत्थाय, अच्छी प्रकार से उठ करके, ताभ्याम मधुकैटभाभ्याम सह युयुधे, उन मधुकैटभ के साथ में भगवान हरि ने युद्ध किया। कब? समुत्थाय, उठ करके। अब युद्ध किया तो कैसा युद्ध होगा? तो कहे कि पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ। अर्थात कि वह जो विभु हैं, अर्थात विभु माने जो व्यापक है, सर्वत्र हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वह पंच सहस्राणि वर्षाणि, अर्थात 5 सहस्र माने 1000, वर्ष माने वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 5000 वर्षों तक बाहु प्रहरण, अर्थात केवल द्वंद्व युद्ध ही किए, जिसको बाहु युद्ध भी कहते हैं। तो केवल 5000 साल तक बाहु युद्ध ही करते रह गए। ठीक है, अब जब बाहु युद्ध करते रह गए तो मारना कैसे संभव है? उनका पराक्रम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि तौ अपि अति बलोन्मत्तौ, वह दोनों भी, तौ माने वह दोनों भी, अपि माने भी, अति बलोन्मत्तौ, अति बल से उन्मत्त हो चुके थे। ठीक है, उन्मत्त माने होना, गर्व में हो जाना। ठीक, तो उन्मत्त हो गए थे। और इधर महामाया जो है, वो महामाया ने भी उनको विमोहितौ, मोहित करके रखा था। ठीक है, तो महामाया ने उनको मोहित करके रखा था और वो दोनों अति बल से उन्मत्त हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जब महामाया ने उनको विमोहित किया, मोहित किया, तो क्या हुआ कि उक्तवन्तौ वरो सुमत्तो व्रियताम इति केशवम, अर्थात वो दोनों लोग उक्तवन्तौ, कहे, किससे? केशवम, केशव से, भगवान विष्णु से कहे। क्या कहे? कि असमत्तः वरः व्रियताम इति, असमत्तः अर्थात हम दोनों से, वरः अर्थात वरदान, व्रियताम अर्थात वरण कर लो, इति ऐसा वाक्य कहा। इति माने ऐसा कहा कि हमसे वरदान, व्रियताम ग्रहण करो, वरदान ले लो। व्रिवरणे धातु से व्रियताम बनेगा। ठीक है, आत्मनिपद में लोट लकार में। तो ये बात समझ में आ गई। जब महामाया ने विमोहित किया तो वो दोनों राक्षस क्या कहने लगे कि हम दोनों आपके पराक्रम से प्रसन्न हो गए हैं, आपकी वीरता से प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए असमत्तः हमसे वरह व्रियताम, हे केशव वर ले लो, हमसे वरदान ले लो। देखो, महामाया जब विमोहित करती हैं तो क्या करती हैं कि भगवान को वरदान दिला रही हैं राक्षसों से। राक्षसों को इतनी शक्ति, वो भगवान को वरदान देने चले हैं। तब भगवान बोले, श्री भगवान वाच, भगवान ने क्या कहा कि भवेताम अद्य मे तुष्टौ मम वध्यौ उभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिमृतं मम। अब कहे कि भवेताम अद्य, आज, में अर्थात मुझसे, भवेताम आप दोनों, तुष्टौ तुष्ट हैं, तो आप दोनों यदि मुझसे तुष्ट हैं, तुष्ट माने प्रसन्न हैं, तो मम वध्यौ उभौ अपि, उभौ अपि तुम दोनों, मम अर्थात मेरे द्वारा, वध्य हो जाओ ना, वध्यौ वध्य हो जाओ, अर्थात तुम मेरे यानी मुझसे तुम मारने योग्य हो जाओ, यानी कि मैं तुमको मार सकूं, ऐसा वरदान भगवान ने मांगा ना। यदि आज तुम दोनों मेरे ऊपर संतुष्ट हो तो मुझे ये वर दो कि तुम दोनों मेरे द्वारा हंतव्य हो जाओ, मेरे द्वारा मारने योग्य हो जाओ। ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा। और कहा, और कहे भगवान, एतावत ही, है ना, वृतम मम, अर्थात एतावत, यही, वृतम मम, मेरे द्वारा वर मांगा जाता है, बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है। ठीक है, और किमन्येन वरेण अत्र, अत्र यहाँ पर किसी अन्य वर से क्या लाभ,
किमन्येन वरेण, अन्य वर से किम, क्या लाभ है, क्या लेना है। तो मेरे इतना सही मांगा है कि आप दोनों मेरे द्वारा बद्ध हो जाओ, अर्थात मैं आपको मार सकूं, इतना सा भगवान ने मांग लिया। अब आगे तब क्या हुआ, तब ऋषि आगे कहे कि ऋषि रुवाच, अब ऋषि बोले कि वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत। अब कहे कि तदा, उस समय, वंचिताभ्याम इति, वंचित होना ठग जाना, है ना, किसी के द्वारा ठगे जाने को वंचित होना कहा जाता है। तो वो जो दोनों राक्षस थे वो क्या हुए, वंचित हो गए। वंचित माने रहित होना नहीं, ठग लिए गए, धोखे से ठग लिए गए, किसके द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा। और महामाया की महामाया ने जब उनको मोह में डाल दिया, तो इस कारण से वह भगवान विष्णु के द्वारा धोखे में आकर के वंचिताभ्याम, ठग लिए गए। अब जब अपने ही वध का वरदान देना हो तब क्या होगा भैया, ठग ही ना लिए गए तुम। ठीक, तो आगे कहे कि सर्वम आपोमयम जगत। तो उस समय क्या था कि सारा संसार, सर्वम जगत, वह जो सारा जगत था उस समय का, वह आपोमयम अर्थात जलमय था, है ना। ये दोनों राक्षस कब उत्पन्न हुए थे, जब सृष्टि का संहार हो रहा था। हमने पूर्व में पढ़ा था, पढ़ा है ना, कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, है ना, विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न हुए थे दोनों राक्षस। तो उस समय क्या हो रहा था, सृष्टि में प्रलय आया था, उसके जस्ट पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था। और सृष्टि में प्रलय कैसा आया था, सारी सृष्टि जलमग्न हो चुकी थी, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो अब इस समय क्या हुआ कि तदा, उस समय, सर्वम आपोमयम जगत, 5000 वर्ष बाद भी सारा जगत जलमय हो रखा था ना, आपोमयम जलमयम, सारा जगत जलमय हो गया था। तो आगे क्या हुआ, तो आगे कहे विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। अब कहे कि पिछले वाले श्लोक में क्या कहा इन्होंने, सर्वम आपोमयम जगत, है ना, जो संपूर्ण जगत है उसको जल जल जलमय विलोक्य, देखा, जलमय देख करके, ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, भगवान कमल एक क्षण, अर्थात कमल के समान जिनके एक क्षण है, नेत्र हैं, ऐसे भगवान से उनके द्वारा गदितः कहा गया ना। ताभ्याम, उन मधुकैटभों, मधु और कैटभ के द्वारा, भगवान कमल एक क्षण, जिन भगवान के नेत्र कमल के समान है, ऐसे भगवान को कहा गया, गदितः, कहा, उन दोनों ने कहा, क्या कहा कि यत्र, जहां पर, उर्वी, उर्वी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी ना, जब हम निरुक्त पढ़ेंगे तो उसमें भूमि के निर्वचन में उर्वी भी आता है, ठीक है। गौ गमा जमा क्षमा 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 छोले क्षति अवनि उर्वी मही अदिति इला निरति भू भूमि पृथ्वी, इस प्रकार से 33 नाम है पृथ्वी के। तो उनमें से एक उर्वी शब्द आया है, जब हम निघंटू पढ़ेंगे तो उर्वी अर्थात पृथ्वी। तो यत्र, जहां पर, उर्वी अर्थात पृथ्वी, सलिलेन न परिप्लुता, सलिल कहते हैं जल को, तो सलिल के द्वारा अर्थात जल के द्वारा, न परिप्लुता, जल से भरी हुई ना हो, परिप्लुता मानी अच्छी प्रकार से भरी हुई होना। सारी धरती क्या थी, जल से मग्न थी, जलमग्न थी। तो इन दोनों ने क्या कहा कि जहां पर उर्वी, जहां पर पृथ्वी जलमग्न ना हो, शरीर से परिप्लुप्त ना हो, अर्थात शरीर से भरी हुई ना हो, तो वहां पर आवाम जही, वहीं पर हम दोनों को मारो, है ना। अब इन दोनों ने क्या, कितना बढ़िया उपाय लगाया, ये सारा संसार तो जलमय हो रखा था, कहीं पर धरती खाली ही नहीं थी, ऐसी कोई धरती ही नहीं थी जहां पर जल ना हो। तो इन दोनों ने दिमाग लगाया कि जहां पर पृथ्वी में जल ना हो वहीं पर हमको मारिए, अर्थात जहां पर पृथ्वी, सूखी पृथ्वी हो वहां पर मारिए, जहां सूखा स्थान हो। उसके बाद आगे यहाँ पर किसने कहा, कौन, राक्षसों ने कहा। फिर आगे ऋषि जी ने कहा, ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघरे शिरसि तयोः।
अब भगवान को वर मांगना था, है ना। इन्होंने भगवान से ही वर मांग लिया। भगवान ने कहा कि तुम मेरे द्वारा हंतव्य हो जाओ। अब इन दोनों ने कहा कि हमको ऐसी जगह पे मारिए जहां पर जल ही ना हो, यानी कि जहां पर पृथ्वी सूखी हो, ऐसा कह दिया। तो अब भगवता, है ना, भगवता जो भगवान है उनके द्वारा तथा इति उक्तवा, तथास्तु, ऐसा कह दिया गया। ठीक। तो वह जो भगवान शंख चक्र और गदा को भृता माने धारण करते हैं, ऐसे भगवान ने, ऐसे भगवता भगवान ने उन दोनों को क्या किया, तयोः शिरसी, तयोः अर्थात उन दोनों के षष्ठी द्विवचन, तयोः मधु कैठभयोः शिरसी, शिरः शिरसी शिरांसी, नपुंसक लिंग शिरस शब्द, हाँ, तो द्विवचन। तो तयोः शिरसी अर्थात उन दोनों के सिर को, जघने अर्थात जांघ में रखा, इसके अपने, जघने माने जंघा, अपनी जंघा में रखा, और जंघा में रख करके वही निश्चित रूपेण चक्रेण छिन्ने कृत्वा, चक्रेण अर्थात चक्र जो है ना भगवान का सुदर्शन चक्र, उस चक्र के द्वारा छिन्ने कृत्वा छिन्न कर डाला, है ना, अर्थात उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। ठीक है। तो तयो शीर्षे उन दोनों के सिर को भगवान ने अपनी जंघा पर रख करके चक्रेण चक्र से छिन्ने कृत्वा छिन्न कर दिया, अर्थात काट दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से मधुकैटभ का वध संपन्न हुआ भगवान विष्णु के द्वारा। इनकी उत्पत्ति, इनका उत्पात एवं इनका नाश, तीनों चीज हमने अध्ययन किया। अब आगे ऋषि कहे, एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। यहाँ प्रसंग किसका चालू हुआ था प्रथम अध्याय में? राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने क्या किया था, ऋषि से पूछा था कि हम दोनों मोह में पड़े हैं, तो यह क्या है? तो ऋषि ने कहना प्रारंभ किया था कि यह महामाया है। तो अब वही बात आई यहाँ पर, यह जो श्लोक है यह पिछले प्रसंग से कनेक्टेड है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वह सारा आगे पीछे से कनेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पर कहे है कि एवं इस प्रकार से ऐसा महामाया, यह जो महामाया है यह ब्रह्मणा संस्थिता, ब्रह्मा जी से संस्थित अर्थात स्तुति करने पर स्वयं खुद से ही समुत्पन्ना उत्पन्न हो गई। ठीक है। कैसे? एवं इस प्रकार से ऐसा यह महामाया जी ब्रह्मा जी के द्वारा संस्तुता स्तुति किए जाने पर स्वयं ही समुत्पन्ना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। और अस्याह प्रभावम देव्याह तो, अस्याह देव्याह यानी इस देवी का या इन देवी का प्रभावम, प्रभाव जो प्रभाव है वह भूयः वदामि अर्थात और कहने जा रहा हूँ। भूया माने और अधिक कहना या बार बार कहना। तो मैं तुमसे उनके प्रभाव के बारे में भूयः और अधिक वदामि कहता हूँ। और ते श्रृणु, ते माने तुम दोनों, श्रृणु माने सुनो। ठीक है। अस्याः देव्याः प्रभावम, इन देवी का प्रभाव, भूयः वदामि और कहने जा रहा हूँ, और ते था तुम दोनों, श्रृणु श्रवण करो। और अंतिम में क्या आया? ऐं ओम। जब हम पाठ शुरू करने जा रहे थे प्रथम अध्याय में, आपको याद होगा, तो हमने बताया था पाठ कहाँ शुरू किया था, ऐं नमश्चंडिकायै, है ना। तो वही ऐं है। ऐं मैंने बताया था, ऐं जो है यह प्रथम चरित्र का द्योतक है, अर्थात देवी तीन स्वरूप की हैं। इस ऐसा बताने के लिए देवी का बीज मंत्र ही क्या बना, ऐं अर्थात प्रथम स्वरूप, और ह्रीम मध्यम स्वरूप, क्लीम उत्तम स्वरूप, ठीक, उत्तर स्वरूप। ठीक है। तो यह जो ऐं शब्द है यह देवी के प्रथम चरित्र का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से देवी का प्रथम चरित्र यहाँ पर ऐं शब्द के साथ में संपन्न होता है। तो इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये
मधुकैटभवधो नाम प्रथमः अध्यायः। अब यहाँ पर कह रहे हैं इति, इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराणे अर्थात मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णी के मनवंतरे, सावर्णिक नाम के जो मनवंतर है उन मनवंतर की कथा के, है ना, कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य, देवी के महात्म्य में मधुकैटभ वधो नाम, मधुकैटभ के वध के नाम का यह प्रथम अध्याय, यह पहला अध्याय संपन्न हुआ। अब यहाँ पर कुछ बातें जानने की है कि इति और वध और अध्याय ये शब्द अंत में नहीं बोले जाते हैं जब हम मूल पाठ कर रहे हूं। मैंने तो इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं अर्थ सहित पढ़ा रहा हूं तो बताना जरूरी है। तो इति, वध और अध्याय, इन शब्दों को कभी भी अध्याय के अंत में नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्या बोलना है, तो बोलना है इति हटाना है, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मये मधुकैटभो नाम, वधु हटा के मधुकैटभो नाम प्रथमः, अथवा यहाँ से जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मये प्रथमः, ये हटा ही दो, मधुकैटभो प्रथमः। उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ये शब्द भी लोग हर एक अध्याय के अंत में प्रयुक्त करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यह पहला अध्याय, है ना, संपन्न किया। अब हम अग्रिम व्याख्यान में मिलेंगे, वो मध्यम चरित्र का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे, द्वितीय अध्याय को। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।